हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाई फाई नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की जनजातियां। तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं। तो देखिए, हमारे एग्ज़ाम में यहाँ से अब बहुत क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो इस तरीके से पूछा जाता है कि जनजातियाँ दी जाती हैं 4 ऑप्शन और पूछा जाता है ये कहाँ की है। तो इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि ये इनको थोड़ा याद करना टफ है। तो आज इसलिए हम इन्हें ट्रिक से याद करेंगे वन बाई वन। अच्छा देखिए, एक पॉइंट ये है, ये पूछा जाता है कि सबसे अधिक जनसंख्या जनजातीय वाला राज्य कौन सा है। तो मध्य प्रदेश है जो कि सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। देखिए, फर्स्ट है गुजरात। तो गुजरात की हो गई 3 जनजातियां हैं जो आपको याद रखनी है। आपको केवल इम्पोर्टेंट पर ही फोकस करना है। ऐसे तो एक ही जगह की बहुत सारी जनजातियां हैं, लेकिन आज हम वही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो गुजरात की हो गई डाफर, बंजारा, टोडिया। तो ये 3 जनजाति हो गई गुजरात की। तो ट्रिक देखिए, डफर बंजारा को गुजरात दिया। अब डफर से याद रखिए डाफर के लिए, बंजारा तो बंजारा के लिए ही रिलेट कर रहा है। इसी तरीके से देखिए, जो गुजरात आया है तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये कहाँ की हैं, मतलब ये कहाँ की जनजाति हैं। तो ये हो गई गुजरात की जनजाति। अब देखिए, जो टोडिया है तो टोडिया को याद रखिए दिया से। तो दिया आएगा तो आगे टो लगा दीजिए तो वो हो जाएगा टोडिया। तो ये हो गई तीनों जनजाति गुजरात की, डाफर, बंजारा और टोडिया। इसी तरीके से देखिए मणिपुर। तो मणिपुर की हो गई कुकी और मैकी। अब इसमें मैंने देखिए ट्रिक इसलिए नहीं लिखी क्योंकि मैं इसे आपको समझाऊंगी कि ये आपको कैसे याद रखना है। देखिए मणिपुर, तो माँ से मणि, माँ से मैकी। अब मैकी आ गया तो मैकी के लास्ट में देखिए की आ रहा है। अब की आएगा तो इसके बाद से आपको स्टार्ट करना है कुकी। तो याद रखिए, मणि से मैकी और मैकी से कुकी। तो ये दोनों हो गई कुकी और मैकी मणिपुर की। इसी तरीके से देखिए, अब आता है अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार की हैं जरावा, ओंजे और शोम्पेन। तो ये तीनों जनजाति हैं जो कि अंडमान निकोबार की हैं। तो ट्रिक देखिए, जरा आज सौंपो। क्या सौंपो? अंडा सौंपो। तो देखिए किस तरीके से आपको ये याद रखना है कि अंडा होता है ना जो खाने वाला, तो मान लीजिए किसी को बहुत पसंद है तो किसी से बात की जा रही है कि आज जरा अंडा सौंपो। तो ज़रा से याद रखिए जरावा के लिए और आज से याद रखिए ओंजे। इसी तरीके से देखिए सौंपा, तो सौंपा से याद रखिए सौंपेन के लिए। अब आ रहा है जो अंडा, तो उससे आपको याद रखना है अंडमान निकोबार। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जगह भी याद हो गई कि कहाँ की है। तो अंडा तो अंडमान निकोबार, और कहाँ कौन कौन सी जनजातियाँ हैं, जरावा, ओंजे और सोम्पेन। तो तीनों को याद रखिए। इसी तरीके से देखिए झारखंड। तो झारखंड की मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती हैं। तो ये हो गई ओराव, मुंडा, संथाल और हो। तो ये तीनों हो गई कहाँ की? झारखंड की हो गई। अब एक बात याद रखिए कि जो संथाल है ये झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। तो इन्हें याद रखने की ट्रिक है, ओरे मुंडा थाल है। जैसे किसी बच्चे से लाड़ प्यार में क्या बोलते हैं, अरे ये मेरा मुंडा है, ऐसे बात करते हैं ना। तो उसके पास क्या थाल है खाने वाला या नहीं है? तो यही पूछा जा रहा है, ओरे मुंडा थाल है। तो ओरे से याद रखिए ओराव के लिए। इसी तरीके से मुंडा, तो मुंडा डायरेक्ट रिलेट कर रहा है मुंडा के लिए। अब देखिए, जब आप थाल पर आएंगे तो आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा कि मैंने संथाल याद किया था। थाल है तो है से याद रखिए हो, तो ये हो जाएंगी झारखंड से। ऐसी ट्रिक लेकर आई हूँ कि आपको ये दोबारा कभी भी टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इन ट्रिक से आपको डायरेक्ट कैच कर जाएंगी। अब देखिए मध्य प्रदेश की जनजातियाँ जो कि इम्पोर्टेंट है और आपको इसमें डिटेल में पढ़ना है, इनके अंदर का भी ये तो याद रखनी ही है कि कौन कौन सी जनजातियाँ हैं जो कि मध्य प्रदेश की हैं। और 1 से 2 पॉइंट इम्पोर्टेंट है वो भी आपको याद रखना है। तो देखिए भील जनजाति जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, भील। ठीक है, कौन सी है? भील है सबसे बड़ी। और भील का अर्थ क्या होता है? कमान होता है, क्योंकि ये धनुष रखते हैं इसलिए भील कहलाते हैं। अब देखिए पिथौरा भीलों का एक विश्व प्रसिद्ध चित्रकला शैली है। जब मैंने इसकी पहले ही वीडियो पढ़ाई थी चित्रकला वाली, उसमें आपको बताया था कि भीलों जो मतलब पिथौरा है उनसे संबंधित जनजाति कौन सी है? तो भील है। इसी तरीके से देखिए गोंड, तो यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है और ये कहाँ पर निवास करती हैं? तो ये पर्वतों पर निवास करती हैं।
तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ी दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है। तो दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। तीसरी देखिए सहरिया, तो ये आपको याद रखना है। सहरिया भी और भील और कौंज तो कॉमन सी हैं, मतलब ज़्यादातर सबके लिए याद ही रहती हैं, तो आपको इनमें ट्रिक की भी ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से देखिए त्रिपुरा। अब देखिए त्रिपुरा को भी मैं इसके नाम से ही आपको याद करवा दूंगी, क्योंकि त्रिपुरा से तो त्रिपुरा नाम से ही हो जाएगी त्रिपुरी, लेकिन अब आ रहा है रियांग जनजाति। तो जो रियांग है तो याद रखिए त्रिपुरा। तो जब आप त्रिपुरा के लास्ट में देखिए रा आ रहा है तो त्रिपुरी बोलिए, और जैसे आपने याद किया था कुकी और मैगी को, वैसे ही इसे याद करना है आपको। जब त्रिपुरी बोलेंगे उसी के लास्ट से रा से ही स्टार्ट करिए रियांग, तो त्रिपुरी से हो गई रियांग जनजाति। इसी तरीके से देखिए सिक्किम। अब सिक्किम में केवल एक ही जनजाति आपको याद रखनी है, तो वो हो गई लेप्चा। अब आइए राजस्थान। तो राजस्थान से जो दो जनजाति हैं उन्हें याद रखिएगा। पहली है भील और दूसरी है मीणा। अब देखिए ये भी पूछा जाता है कि मीणा कहाँ की जनजाति है, तो वो राजस्थान की है, और मीणा जो राजस्थान की जनजाति है वो दूसरी बड़ी जनजाति है या पहली बड़ी जनजाति है। तो याद रखिए जो राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है तो वो भील है, और जो मीणा है वो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। कहाँ की, तो राजस्थान की। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसी तरीके से देखिए उत्तराखंड। उत्तराखंड वाले की ट्रिक बहुत ही अच्छी है। देखिए क्या है, जो उत्तर देगा तो थाल भेंट करेंगे। भेंट करने का मतलब क्या है, गिफ्ट देते हैं ना, जैसे कोई ने प्राइज जीत लिया तो वो प्राइज की बात हो रही है यहाँ पर। तो जो उत्तर देंगे तो थाल भेंट करेंगे। तो देखिए जो से याद रखिए जौनसारी। इसी तरीके से देखिए उत्तर की बात हो रही है तो याद रखिए उत्तराखंड की बात हो रही है, और जो जौनसारी है यह उत्तराखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। यहाँ पर बात हो गई दूसरी सबसे बड़ी जनजाति की, अब मतलब सबसे बड़ी जनजाति भी पढ़नी है। तो देखिए उत्तर दोगे तो थाल भेंट करेंगे, तो दोगे है जो वो आपकी ट्रिक में साइलेंट रहेगा। अब आइए थाल। तो थाल से याद रखिए थारू जनजाति। तो जो थारू जनजाति है यह उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। मैंने बताया जौनसारी दूसरी सबसे बड़ी और थारू हो गया सबसे बड़ी। अब देखिए जो थारू जनजाति है ये दिवाली त्योहार को शोक के रूप में मनाते हैं। ये भी क्वेश्चन में पॉइंट पूछा गया है हमारे एग्जाम में। इसी तरीके से देखिए भोटिया। तो भेंट से याद रखिए भोटिया, भेंट करेंगे। तो भेंट क्या करेंगे, भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों की है। तो देखिए एक कन्फ्यूज़न का पॉइंट यहाँ पर है। यहाँ पर ट्रिक में बताया मैंने कि भेंट करेंगे तो भोटिया जनजाति हो गई उत्तराखंड की, लेकिन अगर वो आपसे पूछ लिया जाएगा कि उत्तराखंड मान लीजिए ऑप्शन में नहीं दिया है और उत्तर प्रदेश दिया है, तो आपको उत्तर प्रदेश टिक करना है, क्योंकि जो भोटिया जनजाति है वो दोनों ही जगह की है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। तो एक जनजाति और दो या तीन भी जगह की हो सकती है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसी तरीके से देखिए हिमाचल प्रदेश। तो जो हिमाचल प्रदेश की है इसकी हो गई लाहौली और गद्दी। तो ट्रिक देखिए हौले हौले गद्दी पर बैठ। हौले हौले मतलब बहुत खुशी के साथ हौले हौले गद्दी पर बैठ। तो हौले हौले से याद रखिए लाहौली, और गद्दी डायरेक्ट रिलेट कर रहा है किसे, गद्दी के लिए। तो हिमाचल प्रदेश की हो गई हौले हौले गद्दी पर बैठ, लाहौली और गद्दी। अब आइए जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर की हो गई बकरवाला और गुज्जर। तो देखिए ये बकरवाला भी हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, और जो गद्दी है ये भी पूछी जाती है। गौंड, भील ये सारी हैं जो कि मीणा ये बहुत बार हमारे एग्जाम में आई हुई हैं। तो बकर बकर करके जम्मू गुजर गए। बकर बकर करना क्या होता है, कौन से लोग होते हैं वो, जिन्हें बहुत बातूनी होते हैं, बहुत ज़्यादा बातूनी लोग होते हैं, जिन्हें हर बात में बकर बकर करनी होती है, वो उन लोगों की बात हो रही है। तो जम्मू मान लीजिए किसी पर्सन का नाम है, जम्मू वैसे रहता भी है लोगों का नाम, तो बकर बकर करके जम्मू गुजर गए। तो बकर बकर से याद रखिए बकरवाल, और इसी तरीके से देखिए गुजर गए से याद रखिए गुज्जर, और जो जम्मू आ रहा है वो रिलेट कर रहा है जम्मू कश्मीर के लिए। नेक्स्ट देखिए केरल, और जो केरल की हैं ये भी हमारे एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। तो पनियान जनजाति, चेंचू जनजाति और मोपला जनजाति, तो तीनों केरल से संबंधित हैं। ट्रिक देखिए पिन्नू चेंचे करती है। पिन्नू कैसे होता है, जैसे जब बचपन में खेलते हैं, हमने भी खेला होगा, तो जैसे कोई भी फ्रेंड होती है जरा जरा सी बातों में रोने लगती है, तो क्या कहा था अपन ने, अरे पिन्नू है ये तो चेंचे करती रहती है, रोती रहती है। तो जो पिन्नू है वो रिलेट कर रहा है पनियान जनजाति के लिए, और जो चेंचे
नीचे से याद रखिए चेंचू जनजाति। अब आप कह रहे होगे मोपला तो आया ही नहीं ट्रिक में, तो मोपला को देखिए किस तरीके से याद रखना है। मोपला को आपको याद रखना है कि जो मोपला विद्रोह है वो कहाँ पर हुआ था। मोपला विद्रोह का संबंध, तो जो आपके मोपला विद्रोह का संबंध है ये भी केरल से ही है। तो ये भी पूछा जाता है कि मोपला विद्रोह का संबंध कहाँ से है। आपको राज्य भी दे दिए जाते हैं, केरल, तमिलनाडु, पंजाब या राजस्थान। तो आप याद रखिएगा यहाँ पर जो मोपला विद्रोह है वो केरल से संबंधित है। तो आपको दो नाम है जो पनियान और चेंचू, वो आपको ट्रिक से याद रखना है। और फिर आपको ये याद रखना है कि मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है, वो केरल से संबंधित है। तो मोपला जनजाति भी हो जाएगी केरल की। इसी तरीके से देखिए तमिलनाडु, तो तमिलनाडु का हो जाएगा कोटा और टोडा। तो देखिए दोनों जो वर्ड हैं वो दो दो ही शब्द के हैं और बहुत हद तक ये मैच हो रहे हैं क्योंकि इनमें मात्राएं भी सेम लगी हुई हैं। तो तमिलनाडु से याद रखिएगा कोटा और टोडा। अब देखिए मेघालय, तो मेघालय की मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत बार पूछी जाती है, जिसमें से गारो, खासी और जयंतिया ये हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछी गई हैं। तो जयंतिया, निंजा, गारो, मिक्की और खांसी, तो ये पांचों को याद रखना है इस ट्रिक से। तो ट्रिक देखिए, जय के निजी गले में खांसी। जय किसी लड़के का नाम है जिसकी जो ये निजी गला है, निजी गला मतलब ये जो अंदर का गला है इसमें क्या हो रही है, खांसी हो रही है। तो जय के निजी गले में खांसी। तो देखिए इसे कैसे रिलेट करना है। जय से याद रखिए जयंतिया, इसी तरीके से निजी, तो निजी से याद रखिएगा निंजा, गले से याद रखिए गारो के लिए, और जो मैं है तो मैं से याद रखिएगा मिक्की। अब देखिए लास्ट बचा है खांसी, तो खांसी डायरेक्टली रिलेट कर रहा है खांसी के लिए। तो जयंतिया, निंजा, गारो, मिक्की और खांसी ये हो गई मेघालय की जनजातियाँ। अब देखिए नागालैंड, तो इसमें कुछ भी बात है ही नहीं याद रखने की, क्योंकि नागा प्लस लैंड करेंगे तो बचेगा नागा, तो नागा हो जाएगी नागालैंड की जनजाति। तो ये थी हमारी जनजाति का टॉपिक जो कि पूरी तरीके से डिटेल में मैं लेकर आई हूँ। और देखिए इनमें जो पॉइंट बदलते रहते हैं वो करंट के हिसाब से भी बदलते रहते हैं, तो वो चीज़ मैं यहाँ पर ऐड नहीं की है, क्योंकि जब आप अपने करंट अफेयर्स को तैयार करेंगे वहाँ पर वो चीज़ आपकी अपने आप तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर उसे इंक्लूड करना इतना मैंने बेहतर नहीं समझा। अब देखिए ये हो गई हमारी वीडियो जो कि जनजातियों से रिलेटेड थी, और इसी तरीके से और भी वीडियो हैं जो कि मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में डली हुई हैं, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये सारी ट्रिक पसंद आई होंगी। ट्रिक बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।